भविष्य में मुस्लिम बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार मदरसों के सर्वे को लेकर सख्त हो गई है। इसी क्रम में शासन आदेश के निर्देश पर बस्ती में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है, जिसके तहत जिले में अब तक 55 मदरसों का सर्वे किया जा चुका है। डीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम गठित कर 10 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। 12 बिंदुओं के आधार पर इस सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें, बस्ती जिले में कुल 144 मदरसे संचालित हैं, जिसमें 122 मदरसे जो मदरसा बोर्ड पर पंजीकृत हैं। शेष 22 मदरसे अन्य कारणों से मदरसा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, पर मान्यता प्राप्त हैं। इसी क्रम में उपनिदेशक प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विजय प्रताप यादव ने जिले के सभी मदरसों के प्रिंसिपल व शिक्षकों के साथ मदरसा जामिया हनफिया में बैठक की। इस बैठक में सभी से मदरसा सर्वे में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 55 मदरसों के सर्वे किए जा चुके हैं और आज हमने यहाँ जितने मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके प्रिंसिपल साहब और शिक्षकों के साथ मीटिंग की है, जिससे सर्वे में उनकी भी मदद ले सकें। और मैं ये नहीं चाहता कि सर्वे में कोई भी मदरसा छूट जाए। वहीं मदरसे के प्रधानाचार्य ने बताया कि हम सभी लोग इस सर्वे में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और अपनी तरफ से सभी लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उसमें कोई भ्रम करने की बात नहीं है और हमारी तरह आए पूरा सहयोग रहेगा। स्थिति नहीं है। जहाँ तक मेरा विचार है, इसमें तमाम मदारिस के, जनपद बस्ती के तमाम मदारिस के असातिज़ा पूरे तौर पर सहयोग कर रहे हैं और हम अपने तौर पर अवामुन्नास को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में मदरसे का सर्वे अगर हो रहा है तो इसमें किसी भ्रम की कोई आशंका की कोई बात नहीं है और इस ताल्लुक़ से पूरा सहयोग हम दे रहे हैं और हमारे महोदय अधिकारी ने जो भी ऑर्डर जारी किया है हम उस पर मुकम्मल तौर से अमल करने के लिए कार्यबद्ध हैं। बैठक बुलाई गई है, इसका क्या मतलब, क्या किस लिए बैठक आई? दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश के आधार पर मान्यता विहीन जो भी मदरसे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उनका सर्वे किया जा रहा है। उसी कड़ी में यहाँ पे जो त्रिसदस्यीय कमेटी बनी है, संबंधित तहसील के एसडीएम साहिबान हैं और बीएसए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। तो एसडीएम साहब भी अपने मातहत कर्मचारियों से जांच करवा रहे हैं, इसकी जांच नहीं सर्वे करवा रहे हैं। उसी तरह बीएसए साहब भी सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को लगा दिया है एक अभियान के तौर पे, उनके द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है। तो चूँकि ये सर्वे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का होना है और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कई विंग होते हैं, उसमें सबसे बड़ा ये है कि मदरसा शिक्षा, जहाँ मदरसा शिक्षा का जो सरोकार होता है मदरसे, ये मदरसे का सर्वे किया जा रहा है। ऐसे मदरसे जो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो जनपद में 144 मदरसे, 144 जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, इसकी लिस्ट एसडीएम साहब को भी दे दिया गया और बीएसए साहब को भी दे दिया। तो चूँकि मैं समस्त यहाँ पे जितने भी मान्यता प्राप्त हमारे मदरसे हैं उनके प्रिंसिपल साहब हैं, जो असातिज़ा हैं, उनको बुलवाया गया है ताकि उनका भी मैं मदद ले सकूँ। उत्तर प्रदेश शासन का ये बहुप्रतीक्षित और बहुआयामी सर्वे अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सर्वे अभियान में राजस्व विभाग की जो टीम जा रही है और बेसिक शिक्षा विभाग के तहत जो शिक्षा विभाग की टीम जा रही है ब्लॉक लेवल पे, तो उसमें कोई भी मदरसा छूट जाए। अभी तक कितने मदरसों का सर्वे? अभी लगभग जो है आज की तिथि में लगभग 55 मदरसों का सर्वे हो चुका है पूरे जनपद में, लगभग 55 के आसपास। हालांकि रिपोर्ट में 20 तारीख को मांगा हूँ तहसील से भी और बीएसए साहब से भी, लेकिन इसी कड़ी में मैंने सारे मदारिस के लोगों को बुलवाया है और इनकी जिम्मेदारी मैं यहाँ पे मैं अपेक्षा करूँगा, इन लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कम से कम आपका जो मदरसा जिस ग्राम पंचायत में चल रहा है, जिस मजरा में चल रहा है और जिस वार्ड में चल रहा है, तो कम से कम उस वार्ड और उस मजरा, उस ग्राम पंचायत में कोई दूसरा मदरसा यदि चल रहा हो तो उसकी सूचना जो है इस ये जो 12 बिंदुओं का प्रपत्र है, इस पर आप हमें उपलब्ध करा दीजिए।